दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में 8,000 मीटर से ऊंचे सिर्फ 14 पहाड़ हैं, जिनमें से 5 पाकिस्तान में मौजूद हैं। दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन पहाड़ केटू भी पाकिस्तान में ही मौजूद है। दुनिया के बड़े तरीन ग्लेशियर्स भी पाकिस्तान में हैं, जिनमें बलतोरो और सियाचिन ग्लेशियर्स दुनिया के लंबे तरीन ग्लेशियर्स में शुमार किए जाते हैं। क्या आपको पता है कि दुनिया की दूसरी बड़ी सॉल्ट माइन यानी नमक की कान खेवड़ा सॉल्ट माइन भी हमारे मुल्क में ही मौजूद है। दुनिया की सबसे ऊंची बनाई जाने वाली हाईवे कराकोरम हाईवे भी पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया का 7वां बड़ा सहरा थर डेजर्ट भी पाकिस्तान में ही है और दुनिया का कदीम तरीन शहर मोइंजोदाड़ो भी हमारे मुल्क में मौजूद है। इस लिस्ट में और बहुत सी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं। आप सोचें, अल्लाह ने हमें ऊंचे तरीन पहाड़, खूबसूरत समंदर, दरिया, सहरा, जंगल सब दिए, लेकिन हम अपने मुल्क में सियाहत को वो फ़रोग़ नहीं दे सके जो हमें देना चाहिए था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान के ऐसे मकामात के बारे में जहां बाहर से लोग आने के लिए तरसते हैं, लेकिन हमें ख़ुद भी नहीं पता कि हमारे मुल्क में ऐसे मकामात भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के दूसरे ऊंचे तरीन पहाड़ केटू की। गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद ये अजीमुश्शान पहाड़ समंदर की सतह से 28,251 फीट ऊंचा है। केटू ना सिर्फ दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन पहाड़ है, बल्कि कोह पैमाओं के नज़दीक केटू दुनिया का सबसे ख़तरनाक और मुश्किल तरीन पहाड़ भी है। इसको सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि बहुत ही ख़तरनाक पहाड़। हर 4 में से एक बंदा जो केटू सर करने की कोशिश करता है, अपनी जान से हाथ धो बैठता है। केटू को सर करना कोह पैमाओं के नज़दीक एक ख्वाब से कम नहीं है। केटू को आखिरी दफ़ा वेनेसा ओब्राइन, एक अमेरिकन खातून ने इसी साल 28 जुलाई को अपनी 12 मेंबर टीम के साथ सर किया था। केटू के ऊपर मुतादिद हॉलीवुड मूवीज़ भी बन चुकी हैं, लातादाद किताबें लिखी जा चुकी हैं और बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज़ भी बनाई जा चुकी हैं। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि पूरी दुनिया में मशहूर इस अजीमुश्शान पहाड़ से हम लोग खुद लाइल्म हैं। केटू तक पहुंचने के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद आखिरी गांव एस्कोल तक पहुंचना पड़ता है और फिर आगे दुनिया के लंबे तरीन ग्लेशियर्स पर पैदल सफ़र करके आप केटू के बेस कैंप तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रैंगो टावर्स के बारे में। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बहुत से लोगों ने ट्रैंगो टावर्स का नाम तक नहीं सुना होगा, लेकिन अगर आप YouTube पे ट्रैंगो टावर्स पाकिस्तान लिखकर सर्च करेंगे तो आपको हैरत होगी कि पत्थर की इन ऊंची चट्टानों को देखने के लिए दूसरे लोग कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान का रुख करते हैं, लेकिन हमें खुद अपने ही मुल्क में इनके बारे में नहीं पता। ट्रैंगो टावर्स 2 पत्थर की ऊंची चट्टानें हैं और इनके साथ पत्थर की कई और चट्टानें मौजूद हैं। ये भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं। 20,623 फीट की ऊंचाई पे मौजूद ट्रैंगो टावर्स दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ की चट्टानों में से हैं और इनके ऊपर तक पहुंचना एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है। हर साल सैकड़ों कोहपेमा दुनिया भर से ट्रैंगो टावर्स को देखने और इनको सर करने के लिए पाकिस्तान का रुख करते हैं, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि हमारे अपने लोगों को इन खूबसूरत चट्टानों के बारे में कुछ भी नहीं पता। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं मोइंजोदाड़ो के बारे में। मोइंजोदाड़ो का सिंधी में मतलब मरे हुए लोगों की जगह होती है। 2500 BCE में तामीर किया गया ये शहर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में मौजूद है और इसको दुनिया का कदीम तरीन शहर कहा जाता है। इंतहाई अफसोसनाक बात यह है कि मोइंजोदाड़ो की साइट प्रॉपर तवज्जो ना मिलने की वजह से ख़तरे से दोचार है। दोस्तों, आप सोचें कि अगर हम चाहते तो इस जगह को अहराम मिस्र की तरह एक सियाती मकाम बना सकते थे, लेकिन आज हालत यह है कि हमें खुद इस जगह में जाने में दिलचस्पी नहीं है। इस जगह खुदाई से कई कीमती चीज़ें मिल चुकी हैं जो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ कराची में मौजूद हैं। मोइंजोदाड़ो पे अभी कई डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं, लेकिन इस जगह को हमारे अपने मुल्क में कोई अहमियत नहीं दी जाती। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ नागा पर्वत के बारे में। गिलगित बल्तिस्तान की एस्तोर वैली में मौजूद ये पहाड़ 26,660 फीट ऊंचा है और ये दुनिया का 9वां ऊंचा तरीन पहाड़ है। इसको वहाँ के लोकल लोग देवमीर भी कहते हैं, जिसका मतलब है बहुत बड़ा पहाड़।
नागा पर्वत को किलर माउंटेन भी कहा जाता है क्योंकि इसको सर करना बेहद मुश्किल काम है और लातादाद कोहपेमा इस पहाड़ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। हर साल सैकड़ों सयाह और कोहपेमा नागा पर्वत को देखने और सर करने पाकिस्तान का रुख करते हैं। दोस्तों, आप भी नागा पर्वत को इंतहाई करीब से देख सकते हैं। आपको सिर्फ फेरी मेडोज़ नामी एक जगह तक पहुंचना होता है जहां से आपको नागा पर्वत सामने नज़र आता है। फेरी मेडोज़ में आप कमरे बुक करवा कर वहाँ रात भी गुजार सकते हैं। नागा पर्वत पे भी किताबें लिखी जा चुकी हैं और डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई जा चुकी हैं जिनको आप यूट्यूब पे देख सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा मीडिया ऐसी चीज़ों को हाईलाइट नहीं करता। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हिंगोल नेशनल पार्क की, जो कि बलूचिस्तान में मौजूद है। यहाँ 250 किस्म के मुख्तलिफ पौधे और तकरीबन 300 किस्म की मुख्तलिफ जानवर और परिंदे रहते हैं। हिंगोल पार्क का ज़्यादातर एरिया रेत में भरा हुआ है और इसको रेत का सहरा भी कहा जाता है। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और उनमें बसने वाले जानवर जिनमें चीते, लोमड़ी, मगरमच्छ वगैरह शामिल हैं। हिंगोल नेशनल पार्क अमेरिका में मौजूद मशहूर ग्रैंड कैनियन का मंजर पेश करता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ चंद मकामात हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे कई मकामात और भी हैं जो ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि आप लोगों की भी तवज्जो मांग रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखें। बाय।